श्री कृष्ण कहते हैं कि समय को व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। तो चलिए हम भी समय का सही उपयोग करके शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अद्भुत और मोटिवेशनल अध्याय को। भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग संक्षिप्त सार। भगवद गीता के तीसरे अध्याय को कर्म योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व और उसे करने की विधि के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म कार्य कैसे मोक्ष मुक्ति का मार्ग बन सकता है यदि उसे सही दृष्टिकोण और भाव से किया जाए। 1 कर्म का महत्व। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अगर ज्ञान सांख्य श्रेष्ठ है तो उन्हें युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल ज्ञान के द्वारा ही नहीं बल्कि कर्म के द्वारा भी मुक्ति पाई जा सकती है। ज्ञान और कर्म दोनों ही जीवन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन एक ही समय पर सभी के लिए केवल एक मार्ग नहीं हो सकता। 2 निष्काम कर्म योग। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उसे कर्म करना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह निष्काम कर्म योग कहलाता है। कर्म करते समय मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। 3 सृष्टि के नियम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि का चक्र कर्म पर निर्भर है। यदि मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो सृष्टि का यह चक्र रुक जाएगा। सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं और कर्म ही जीवन का आधार है। 4 प्रकृति के अनुसार कर्म। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करना चाहिए। व्यक्ति के स्वभाव गुण और धर्म के अनुसार उसका कर्म निर्धारित होता है। कर्म करने से ही व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। 5 स्वार्थ और लोभ का त्याग। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने स्वार्थ और लोभ का त्याग करके कर्म करना चाहिए। जो लोग अपने लाभ के लिए कर्म करते हैं वे बंधन में फंसते हैं, जबकि निष्काम भाव से कर्म करने वाले मुक्त होते हैं। 6 श्रेष्ठ पुरुष का आचरण। श्री कृष्ण बताते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष को सदा ऐसा आचरण करना चाहिए जिसे देखकर अन्य लोग प्रेरित हों। जो लोग समाज के लिए उदाहरण बनते हैं उनके कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। सारांश। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का उपदेश देते हैं। वे समझाते हैं कि केवल कर्म करने से ही व्यक्ति जीवन के सत्य को समझ सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। निष्काम भाव से किया गया कर्म जो फल की इच्छा से रहित होता है वह व्यक्ति को बंधन से मुक्त करता है और उसे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है। कर्म ही धर्म है और सही दृष्टिकोण से किया गया कर्म ही मुक्ति का मार्ग है।